हेलो फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियो में हमने टी रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था और उस पर आधारित सम्स किए थे। और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं? ये हैं जब हम टी रेशोज़ के फार्मूलाज को किसी इक्वेशन की फॉर्म में समीकरण के रूप में लिखते हैं तो हमें मिलती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ 3 हैं हमारे पास। नंबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। 2, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। एंड 3, cot स्क्वायर ए प्लस 1 इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। और इन 3 मेन टी रेशोज़ आइडेंटिटीज़ से हम और भी आइडेंटिटीज़ डेराइव करते हैं, जैसे कि फर्स्ट, साइन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या फिर कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से डेराइव होती हैं टी रेशो आइडेंटिटीज़ tan स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, या सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली तीसरी है cot स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, एंड कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। ये टी रेशोज़ हमने पहली वाली रेशोज़ में से डेराइव की हैं, बनाई हैं। आइए अब इन 3 मेन टी रेशोज़ की डेरिवेशन के बारे में सीखते हैं। फर्स्ट वन वाज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी लिया और उस राइट एंगल ट्राइंगल में आधार है ए बी, कर्ण है ए सी और लंब है बी सी। अब हमें पता है बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस सिद्धांत के मुताबिक ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर। मीन्स आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के बराबर। हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं ए सी स्क्वायर से, क्योंकि हमें गिवन क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में 1 चाहिए। तो 1 लाने के लिए ए सी ख़त्म होना चाहिए, और इसलिए हम सारी की सारी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से भाग करते हैं और हमें मिलता है ए बी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड जो है वहाँ ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उससे पहले हम सारे स्क्वायर्स को, वर्ग को एक ब्रैकेट बनाकर लिख लेते हैं। तो हमारी रकम बनती है ए बी अपॉन ए सी सारे के ऊपर वर्ग प्लस बी सी अपॉन ए सी का वर्ग इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी का वर्ग। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में जो टी रेशोज़ निकालने का तरीका था उसके मुताबिक ए बी बटा ए सी बनता है कॉस ए। मीन्स कॉस ए था हमारे पास आधार बटा कर्ण, तो ए बी बाई ए सी के स्क्वायर को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। प्लस सिमिलरली बी सी बटा ए सी बनता है लंब बटा कर्ण, और ये होता है साइन ए। तो यहाँ बी सी बटा ए सी का वर्ग हुआ साइन स्क्वायर ए, और राइट हैंड साइड में ए सी बटा ए सी कट गया, ये बनता है 1। और हमारे पास टोटल आंसर बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। कॉस और साइन प्लस हो रहे हैं तो इनको हम उल्टा करके लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। और अगर समीकरण में हम कॉस स्क्वायर ए को शिफ्ट कर दें, 1 की साइड पे ले जाएं, तो ये इक्वेशन बनती है साइन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह अगर साइन स्क्वायर ए को शिफ्ट करते हैं तो आंसर बनता है कॉस स्क्वायर ए
इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह हमने पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और उसके दो सब पार्ट्स कैलकुलेट करना सीख लिया है। आगे देखते हैं सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। तो वही हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम थी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और अब हम इस इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से तीनों पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास बन जाएगा बी सी बटा ए बी मिडल टर्म, और ये होती है 10 के बराबर। आइए देखते हैं। गिवन इक्वेशन को जब हमने ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारे पास बनता है ए बी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर। फिर वैसे ही उसी तरीके से हमने स्क्वायर इकट्ठे कर लिए। ये बन गया ए बी बटा ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी बटा ए बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी बटा ए बी होल स्क्वायर। और ए बी बाई ए बी कैंसिल हो गया, 1 बन गया। बी सी बटा ए बी होगा लंब बटा आधार मीन्स 10, स्क्वायर के साथ 10 स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू ए सी बटा ए बी बनता है करण बटा आधार इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। इस तरह हमारे पास फार्मूला बन गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। और यहीं से हम डेराइव करते हैं इसके दो सब पार्ट्स। मीन्स जब हम 10 स्क्वायर ए को शिफ्ट करते हैं तो फार्मूला बनता है 1 इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। उसी तरह जब हम 1 को शिफ्ट करके दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा 10 स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ये थी हमारी सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसे हमने प्रूव किया और उसके दो सब पार्ट्स को उस इक्वेशन में से डेराइव किया। और इसी तर्ज पे साथियों हम तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी डेराइव करेंगे। आइए देखते हैं। आइडेंटिटी है हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं और हमारे पास थी थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब हमें कॉट बनाना है तो इसका मतलब हम सारी इक्वेशन को बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन बनती है ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर। उसी तरह वर्ग इकट्ठे कर लिए। ये रकम हो गई ए बी बटा बी सी स्क्वायर प्लस बी सी बटा बी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी बटा बी सी स्क्वायर। और अब टी रेशोज़ के अकॉर्डिंग ए बी बटा बी सी बनेगा आधार बटा लंब मीन्स कॉट स्क्वायर ए प्लस बी सी कट गया 1 इज़ इक्वल टू ए सी बटा बी सी होगा करण बटा लंब इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इस तरह हमने तीसरी टी रेशो डेराइव की और यहाँ से निकालते हैं इसके दो सब पार्ट्स। मीन्स जब हम 1 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर हम कॉट स्क्वायर ए की शिफ्टिंग करते हैं तो हमारे पास बनता है 1 इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह साथियों हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बनाई और उनमें से हर एक में से दो दो सब पार्ट्स भी बनाना सीखा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने साथियों से वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।